हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू थाई ड्रामा जिसका नाम है व्हेन स्नेल्स फॉल इन लव। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा होने वाला है बिकॉज इसका मेन लीड और कोई नहीं बल्कि हमारा फेवरेट एक्टर बे है। आपको ये ड्रामा सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। बिफोर आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक एंटीक एग्जीबिशन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि एक एंटीक जेम चोरी हो गया था बट अब वो वापस मिल गया है एंड उसी की एग्जीबिशन हो रही होती है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं शो के मेन लीड प्रा को। प्रा भी वहीं पे आया हुआ था। प्रा एक पुलिस ऑफिसर होता है एंड वहाँ पे एक मिशन के लिए आया हुआ होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शो की फीमेल लीड वीता को। वीता भी वहीं पे आई हुई थी। फिर हम देखते हैं कि जब सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी प्रा भी अपनी सिक्योरिटी चेकिंग करवा रहा था। वीता को प्रा पर शक होने लग जाता है। अंदर आती है तो तब भी प्रा पर नजर रख रही थी क्योंकि वीता को प्रा सस्पिशियस लग रहा था। वीता को प्रा पे शक होता है तो वो उसकी तरफ उसका बैग चेक करने जाती है बट एक्सीडेंटली गिर जाती है। वीता खड़ी होती है बट तभी वो प्रा के चेस्ट पर हाथ रख देती है। ये मोमेंट थोड़ा सा एम्बैरसिंग हो जाता है तो फिर उसे सॉरी बोलती है। उसे कहता है कि कोई बात नहीं। वीता वहाँ से चली जाती है और गार्ड के पास जाती है और उसे कहती है कि उस बंदे पे नजर रखो, वो मुझे सस्पिशियस लग रहा है। प्रा समझ जाता है कि वीता उस पर शक कर रही है। अपने बैग को वहाँ पर ही एक एंटीक के पास रख देता है। दूसरी तरफ हम वीता को देखते हैं जो कि वॉशरूम में आके सिक्योरिटी वालों को बता रही होती है मैंने एक सस्पिशियस इंसान को देखा है। लेकिन सिक्योरिटी वाले उसकी बात पे बिलीव नहीं करते और क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है तो ऐसा होना नामुमकिन है। वीता जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है तो प्रा उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर मैं बुरा इंसान होता तो अब तक तुम मर चुकी होती। तभी वहाँ पे कुछ स्कूल गर्ल्स आती हैं तो प्रा से प्रिटेंड करता है कि जैसे वो वीता को किस कर रहा है। वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। प्रा वीता से कहता है कि यहीं पे रुको, मेरा यकीन करो सब लोग सेफ रहेंगे। लेकिन वीता प्रा की बात पे यकीन नहीं करती बल्कि उसके हाथ पर काट के वहाँ से भाग जाती है। वीता दोबारा से एग्जीबिशन में आ जाती है। वीता जैसे ही प्रा का बैग देखती है तो उसकी तरफ भागती है। तभी पीछे से प्रा आ जाता है और सब लोगों को नीचे झुकने को बोलता है और फिर एक एक करके वहाँ पे स्मोक बॉम्ब फटने शुरू हो जाते हैं। प्रा वीता को भी बचा लेता है। उसी तरह हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम एग होता है। एग वहाँ से वही प्रेशियस जेम ले रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रा आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। प्रा कहता है कि तुम नागा गैंग के बंदे हो और तुमने काफी सारे क्राइम्स भी कर रखे हैं। प्रा की इस बंदे के साथ फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर वीता आती है। अब वीता को लग रहा था कि शायद प्रा बुरा इंसान है तो वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। प्रा उसे कहता है कि मेरे ऊपर से हटो। इतनी देर में एग वहाँ से भाग जाता है। प्रा उसको पकड़ने जाता है बट वीता उसकी टांग पकड़ लेती है। उसे कहता है कि मेरी टांग छोड़ो बट वह छोड़ती नहीं। प्रा बड़ी मुश्किल से अपनी टांग छुड़वाता है। वीता के हाथ में सिर्फ प्रा का शूज रह गया था। प्रा जब बाहर आता है तो एग वहाँ से भाग चुका था। फिर हम देखते हैं वीता को जो को पुलिस को प्रा के बारे में बता रही थी। इस वाला पूछता है कि वो दिखने में कैसा था। वो उसके बारे में बताने लगती है। तभी वहाँ पे प्रा आ जाता है और कहती है कि यही है वो, अरेस्ट कर लो इसे। फिर हम देखते हैं वो ऑफिसर प्रा को कैप्टन बोल रहा था क्योंकि प्रा एक पुलिस ऑफिसर है। अब वीता की प्रा के साथ यहाँ पे बहस हो जाती है और कहती है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो लेकिन तुमने वहाँ पे स्मोक बम रखे का तुम्हें पता नहीं है। तो वहाँ पे बच्चे भी थे, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। प्रा कहता है कि तुम्हारी इंटेंशन अच्छी थी इसलिए मैं तुम्हें कोई भी चार्जेस नहीं लगा रहा, वरना तुम्हारी वजह से आज हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। अगर दोबारा से ऐसी किसी सिचुएशन को देखो तो खुद उसमें घुसने की कोशिश ना करना, तुम खुद भी हर्ट हो सकती हो। प्रा वहाँ से जाने लगता है तो वीता उसे एक लाइन बोलती है, कहती है कि पुलिस की ड्यूटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना और क्राइम को रोकना। प्रा उसकी ये बात सुनता है तो हम देखते हैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। अभी प्रा को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे उसका फ्रेंड उसे यही बोल रहा था, पुलिस का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना और क्राइम को रोकना। अब वीता बार बार यही लाइन बोल रही थी तो प्रा गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे पता है। वीता यहाँ पे से कहती है कि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ लेकिन प्रा उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम प्रा को देखते हैं उसकी ग्रैंडमा के पास। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम नगा केस की वजह से यहाँ पे आए हो। मैंने आज म्यूजियम की न्यूज देखी थी। प्रा कहता है कि वो केस काफी टाइम से ठंडा पड़ गया था लेकिन अब उसमें कुछ लोग सामने आए हैं और मैं खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि अब नगा गैंग का लीडर नहीं है। ग्रैंडमा को प्रा की फिक्र होती है तो वो उसे कहती है कि देखो वो लोग विलेंस हैं, उन्हें मौत से डर नहीं लगता, हो सकता है कि वो रिवेंज लेने वापस आए। प्रा ग्रैंडमा को कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अपना ख्याल रखूंगा। फिर हम देखते हैं प्रा को जो कि वीता के रिकॉर्ड्स देख रहा होता है जहाँ पे प्रा को पता लगता है वीता फिजिकली काफी ज्यादा वीक है। क्रिटिकल थिंकिंग 98% है, फिजिकल परफॉर्मेंस 50%।